जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्ये सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सीधे सीधे अपन नयों की चर्चा में आ जाते हैं। रिवीजन आज नहीं करेंगे अपन, आपको सारी बातें 2 दिन में बतलाई गई हैं। पहला नय का नाम है औपचारिक असद्भुत व्यवहार। औपचारिक असद्भुत की पहचान आत्मा से भी भिन्न और शरीर से भी भिन्न। बराबर। देखो, लोक व्यवहार की स्थापना में जो भी कहा जाता है वह भी सम्यक ज्ञान, सम्यक सतत ज्ञान का अंश है। यदि ऐसा नहीं हो तो हम प्रथमान युग नहीं लिख पाएंगे। आदिनाथ भगवान की 2 पत्नी थी, भरत बाहुबली आदि पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी, भाई बहन हैं, ये सब काय के बल पर लिखोगे आप? तो पूरा प्रथमान युग इसी नए के आधार पर है। ध्यान से सुनोगे तो मुझे कुछ बात कहना है, कहेंगे ऐसे ही, लेकिन श्रद्धा नहीं करेंगे। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। बस नए चक्र पढ़ने में हमें यही बताना है आपको कि कहना भी सीखो, उसकी स्थापना करना भी सीखो, लेकिन श्रद्धा में निषेध करना भी सीखो। बस 2 शब्दों में हमने सब कुछ कह दिया। पूरे नए चक्र की पढ़ाई का मूल प्रयोजन यथा योग व्यवहार कहना भी सीखो और श्रद्धा में उसका निषेध करना भी सीखो। आइए, अभी आप यहां से उठ करके जाओगे तो अपनी चप्पल पहनोगे कि अच्छी चप्पल पहनोगे? हैं? क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है कि अच्छी चप्पल पहनोगे तो चोर कहलाओगे और अपनी पहनोगे तो लोग में चोर नहीं कहलाओगे। इतना फर्क है। अच्छा, अब फिर से पूछता हूं, तो आप सुबह अभी यहीं से उठ करके जाओगे तो अपने कमरे में और अपने बिस्तर पर जाओगे कि दूसरे के कमरे में और दूसरों के बिस्तर पर जाओगे? अब इसका निर्णय काहे से करोगे? कौन से नए से करोगे? बताओ। आपको याद है परसों मैंने एक बात कही थी,
इस नए चक्र के माध्यम से डे टू डे लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर हम आपको देना चाहते हैं। आपको डिसीजन मेकिंग, ध्यान रखना, ये तो सभी बच्चे जानते हैं, ये मेरी शर्ट है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा बिस्तर है, ये मेरी चप्पल है, ये तो बच्चे भी जानते हैं। ये नए पढ़ाकर हम ये थोड़ी पढ़ाना है, जिनवाणी पढ़ाकर ये थोड़ी पढ़ाना है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं। लेकिन इस व्यवहार में से श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं बनाना, अपना नहीं मानना, सिखाना ये है। बराबर है? दृष्टांत तो 2 दिन में बहुत आगे, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। आप अपने कमरे में जाओगे, ये डिसीजन आपने लिया काहे के बल पर? इस नए के बल पर, समझ आए ना? बाकी 2 दिनों में बहुत कुछ कहा है। रेलवे की सीट आपकी है और आप कहते हो रेल हमारी है, और ईमानदारी से देखो तो रेल में हमारा कुछ भी नहीं है। केवल जितनी देर आप जयपुर से दिल्ली पहुंचेंगे उतनी देर तक बैठने का राइट है, उसके बाद नहीं उतरोगे तो या तो आपको मेंटली डिसेबल कहा जाएगा, आगरा पहुंचाया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, और नहीं तो धक्के मार के निकाला जा सकता है, आपका अपमान होगा। ऐसे ही औपचारिक असद्भुत व्यवहार नए का प्रयोग करोगे तो आप सम्माननीय हो, व्यवहार करोगे तो सम्माननीय हो, रिस्पेक्टेबल हो, आप सम्यक ज्ञानी भी कहेंगे हम, कोई चिंता नहीं है। लेकिन सचमुच ही तुम अपने माता पिता मानोगे तो मिथ्या दृष्टि हो। पुद्गल की चप्पल को अपनी चप्पल मानोगे तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। वहीं पकड़ में आ रहे? लोक व्यवहार की स्थापना भी करेंगे और लोक व्यवहार की स्थापना में से अपनी श्रद्धा का श्रद्धेय भी हटाएंगे। बराबर है? बहुत बढ़िया। मां की चर्चा इसमें हो गई है। अब दूसरे नंबर के नए पर अपन आएंगे, उसका नाम, मैं बिल्कुल न्यू कमर बच्चे हों वो मेरी ओर देखेंगे, थोड़ा नए बच्चे, बाकी को तो याद ही होंगे, नए सबको याद हो जाएंगे, लेकिन एक झलक दिखाना चाह रहा हूं। व्यवहार नए, उसके 2 भेद, सद्भुत और असद्भुत। सद्भुत का मतलब क्या बताया था? जिसकी सत्ता आत्मा में है। असद्भुत माने जिसकी सत्ता आत्मा में नहीं है। वेरी गुड, आगे चलो। फिर उपचरित और अनुपचरित। तो अभी उपचरित का विलोम करके हम अनुपचरित लगा दें तो दूसरे नंबर का नए याद हो गया। असद्भुत तो आपको पता ही था और व्यवहार नहीं मालूम ही था। उपचरित का क्या कर दिया अपन ने? अनुपचरित। बराबर समझ में आ रहा है? अब आगे चलो, ध्यान से सुनेंगे। दूसरे नंबर का नए का नाम क्या है? बहुत बढ़िया। इसकी पहचान क्या है? आइडेंटिटी क्या है? कि यह आत्मा से तो भिन्न है लेकिन शरीर से भिन्न नहीं। अभी क्या था? वो आत्मा से भी भिन्न था और शरीर से भी भिन्न था। अब यहां क्या कहने वाले हैं? मात्र आत्मा से भिन्न है। आत्मा से भिन्न क्यों? क्योंकि असद्भुत है। आत्मा से भिन्न क्यों है? असद्भुत है। बराबर, आगे चलो। तो अनुपचरित, तो उपचरित और अनुपचरित का क्या मतलब निकला? मतलब क्या निकला? इसे अनुपचरित क्यों कहा? ध्यान से सुनना। अनुपचरित 2 स्थानों पर आएगा। यहां पर भी अनुपचरित आ रहा है और सद्भुत में भी अनुपचरित आएगा, और यहां के मीनिंग वहां नहीं लगाए जाएंगे। पॉइंट पकड़ो जरा, यहां के मीनिंग वहां नहीं लगाए जाएंगे, वहां मीनिंग बदलेगा। सुनो ध्यान से। इस उपचरित को और अनुपचरित का मतलब क्या है? कि जैसे हम दिन भर में 100 बार शर्ट बदल सकते हैं, पूरी जिंदगी में हजारों मकान बदल सकते हैं, पूरी जिंदगी में हम हजारों दुकान बदल सकते हैं, नगर बदल सकते हैं, देश बदल सकते हैं, लेकिन उस तरह से शरीर को नहीं बदल सकते। बदल सकते हो? शर्ट तो बदल सकते हो, शरीर बदल सकते हो। बस इतना सा डिफरेंशिएट करने के लिए, इतना सा भेद बताने के लिए कहा है कि ये अनुपचरित है। ये जितना फॉर्मल है ना, इस शरीर का बदलना उतना फॉर्मल नहीं है, बस इतना बताने के लिए कहा है कि अनुपचरित। बाकी जितनी चर्चा उसमें कही है वैसी चर्चा इधर भी आई। बराबर, जैसी चर्चा वहां आई वैसी यहां भी आएगी। इसको टेक्निकल भाषा में, साहित्यिक भाषा में संश्लिष्ट संबंध, वहां क्या बोला था अपन ने? असंश्लिष्ट। नए बच्चे को समझाऊंगा, पुराने लोग तो समझते हैं संश्लिष्ट क्या होता है।
एक दिन मैंने कल परसों कहा भी था, दूध और पानी की तरह जो मिक्स है उसका नाम है संश्लेष। दूध में शक्कर डाल दी और पूरा दूध मीठा हो गया, इसका नाम है संश्लेष। सब्जी में नमक डाल दिया, पूरी सब्जी खारी हो गई, इसका नाम है संश्लेष। सुनो ऐसे ही, जल पर ज्यों जीतन मेला, ये तो हो गया कौन सा नहीं? अरे कौन सा नहीं हो गया? हाँ, अनुपचरित असद्भुत। जल पर ज्यों जीतन मेला, शरीर और आत्मा दूध और पानी की तरह एक में एक मेला। ये तो हो गया अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। और अब आगे वेद विज्ञान की चर्चा कर दी। भिन्न भिन्न नहीं भेला, लेकिन वो एक में नहीं हुआ, एक नहीं हुआ, बराबर है कि नहीं? तो ये दूसरे नंबर के नए में यहां तक आ गए। बाद में भी कह सकता हूं, लेकिन अभी भी कह देता हूं, कोई उपयोगिता हुई इस पहले नंबर के नए की? इसकी कोई उपयोगिता हुई पहले नंबर की? कि पहले नंबर के नए का इतना उपकार हुआ कि विश्व में अनंतों देवी देवता थे, सबका निषेध करते हुए सच्चे देव के पास ले आया। ये पहले नंबर का कमाल। विश्व में हजारों लाखों डॉक्टर थे, उन सब डॉक्टरों से छुड़ाकर एक सच्चे डॉक्टर के पास ले आए। यदि तुम्हें इलाज कराना हो तो हॉस्पिटल जाओ। इतना उपकार किसने किया? उपचरित असद्भुत व्यवहार। नहीं, हमें बीमारी है तो आप यही कहो, पंडित जी इलाज करा लो डॉक्टर से। जिंदगी में साइकोलॉजिकल पॉइंट नोट करो, साइकोलॉजिकल सबसे पहला व्यवहार यहीं से खड़ा होता है। आपको पढ़ाई करना तो स्कूल जाओ, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार। आपको इलाज कराना है डॉक्टर के पास जाओ, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। दवाइयां खरीदना हो तो केमिस्ट के पास जाओ, अच्छा ज्ञान चाहिए तो ट्यूटर के पास जाओ, समझ गए? भूख लग रही हो तो भोजनशाला में जाओ। पक्का नहीं, बहुत जल्दी जल्दी दृष्टांत दे दिए। तो अब मैं एक बात पूछता हूं, स्कूल जाने से ज्ञान आ जाता है? आ जाता है? बोलो। डॉक्टर को दिखाने से ठीक हो जाती हैं? कि अक्ल रखो, एक नंबर से काम नहीं होता, 2 नंबर। पॉइंट पकड़ गए क्या कह रहा हूं? 2 नंबर। भाई साहब एक्सरसाइज तुम्हें करनी पड़ेगी, डॉक्टर नहीं करेगा। दवाई तुम्हें खानी पड़ेगी, तुम्हें समझ गए? पहले नंबर साइकोलॉजिकल कहां ले गए थे हम? सारे गलत डॉक्टरों से हटाकर सही डॉक्टर पे। तो सही डॉक्टर के पास जाने से ठीक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और इतना सा उपकार है इसका पहले नंबर के नए का कि सही जगह लाके खड़ा कर दिया। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, आप कह रहे थे पेट दुख रहा हो तो डॉक्टर को दिखाना, तो हमने तो दिखा लिया, लेकिन हमारा पेट तो अभी भी दुख रहा है। तो फिर आप पूछोगे क्यों? उन्होंने चेकअप किया था कि हाँ किया था, तो उन्होंने कुछ पर्चा वर्चा दिया था कि हाँ दिया था, और वे ये बोल रहे थे ये खा लेना। तो फिर तुमने क्या किया कि हमने पर्चा खा लिया। तो अब यहां गड़बड़ कहां हो गई? 1 नंबर में गड़बड़ हुई कि 2 नंबर में गड़बड़ हुई? तो 2 नंबर में गड़बड़ हुई। हाँ, तो 2 नंबर की गलती मिटाने के लिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार की चर्चा है। पॉइंट पकड़ में आएगा? बच्चों को अच्छे विद्यालय में भर्ती करना चाहिए, लेकिन भाई साहब वहां अलर्ट तो तुमको फिजिकली बैठना पड़ेगा, फिजिकली कान रखने पड़ेंगे, आंख रखनी पड़ेगी, हाथों से किताब उठा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, तो आपको ज्ञान आएगा। बहुत बढ़िया प्रोफेसर हो तो भी नहीं आएगा। पक्का? सम्यक दर्शन करना हो तो कहां जाना चाहिए? सर्वज्ञ बोलो ना, कहां जाना चाहिए? है नयों से बोलो कि भैया मंदिर जाया करो। अब मंदिर जाने के लिए क्या कहा? सच्चे देव, ध्यान से सुनना, कुछ कह रहा हूं बेटे। सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचा करके ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कराया पहले नंबर ने। पहले नंबर के नए ने ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करा दिया। तो ठीक है, मंदिर आ गए। अब मंदिर आ गए तब तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो अब ऐसे कहेंगे नहीं, ऐसे नहीं होगा, तो फिर क्या करें? मंदिर आने से काम नहीं चलेगा, दर्शन किया करो, पूजा किया करो। और सुनो, दर्शन भी ऐसे मत किया करो,
और पूजन ऐसे नहीं किया करो। और ऐसे नहीं कि तुम बैठे बैठे पूजा तो तुम्हें याद हो गई 25 साल पुरानी, वही केवल रवि अथवा तो देवसाज गुरु नमन कर, सब तुम्हें पूजा में होश ही नहीं है तुम्हें, और ऐसे चिटक चढ़ा रहे तो एक चिटक की 2 कर दी, समझ गए, एक चिटक की 2। बनिया को मोटी चिटक चढ़ाने में तकलीफ है। बोलो, कई बार तो ऐसा होता है पूजा करते जाते हैं और इतनी सी द्रव्य चढ़ाएंगे, इतनी सी, और आखिरी में अभी मोटी मोटी बादाम रह गई, चढ़ाई नहीं शुरू में कंजूसी में। अब बादाम बहुत रह गई, लौंग बहुत रह गई, अब उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही, इतनी सारी बच गई। तो अब 2 उपाय हो सकते हैं, एक तो मिला के सब चढ़ा दो और क्या करें आखिरी में, और एक उपाय हो सकता है कि ये दे आओ, क्या कर रहे जो तुम, भगवान के लाजे तो चढ़ाने चाहिए। तो अगले दिन से कम करो। सही बताओ, कोई हमारे सामने क्या है, पंडित जी इतनी तो खिला रहे, इतनी सी बर्फी दो, कैसा लगेगा? तो गजब हो गया। लेकिन भगवान जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ और उनके सामने पूजा करने में ऐसी मिस्टेक, फास्ट रीडिंग, यदवा तदवा प्रवृत्ति, चढ़ाते समय पूजा करते समय जो मोटे हो ना, ऐसा पेट हो जिनका और ऐसे खड़े हो, अथवा तो बे अभिषेक कर रहे हो जी, यहीं से सिर चक्र मंडल विधान की 8वीं पूजा सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है और शाम को 5 बजे तक चलती है। बहुत बड़ी होती है वो, क्योंकि उसमें 1024 अर्घ है। तो बहुत सारे लोग तो विकेट डाउन होते जाते हैं, इंद्रों के विकेट डाउन, फिर नीचे बैठ गए, फिर वहीं से हमें कहना है कि भैया मंदिर जाए बिना भी सम्यक दर्शन नहीं होगा और मंदिर से सम्यक दर्शन नहीं होगा। मंदिर में आने के बाद आपकी फिजिकली कोई ड्यूटी है, वो 2 नंबर का नहीं बताएगा, वो 2 नंबर का नहीं बताएगा। फिजिकली के करता आप हो, पूजा पाठ के करता आप हो, व्रत उपवास नियम संयम के करता आप हो, फिजिकली संयम के करता आप हो। और इतना भी कहेंगे आगे कि इस फिजिकली क्रिया, ध्यान से सुनना, थोड़ी अब गंभीर बात कहता हूं, इस फिजिकली क्रिया से, मैंने पूजा से पुण्य होता है, स्वर्ग मिलता है, पाप लगता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सारी की सारी बात चरणान योग में, करणान योग में लिखी गई। कौन से नंबर से लिखी गई? चरणान योग करणान योग 2 नंबर है। चरणान योग करणान योग कौन की मुख्यता से लिखे गए? कौन सा नाम है ये? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, बराबर संश्लिष्ट संबंध है, ये आपको बता दिया। 5 प्रकार के जो शरीर है, आपको याद है 5 प्रकार के शरीर कौन कौन से है? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये 5 शरीर को यहां शामिल करेंगे। लिखा तो नहीं है इसमें मैंने, इसमें मिलेगा भी नहीं आपको, लेकिन फिर भी मैं सीनियर विद्यार्थियों से कह देता हूं, आप भी समझ सकते हो। पहले नंबर के नए में भिन्न 9 कर्म की चर्चा है और दूसरे नंबर में अभिन्न 9 कर्म की चर्चा है। 9 कर्म के 2 भेद, बराबर है? 9 कर्म समझते हो? 9 कर्म समझते हो? मैं समझाता हूं, थोड़ा सा समझाता हूं, बहुत माल है इसमें, बहुत माल है। 9 माने ईसत, कर्म माने कर्म, ईसत कर्म। अब ईसत कर्म का मतलब अंग्रेजी में समझाऊं तो जल्दी समझ में आएगा, हिंदी में नहीं समझा पाऊंगा इतनी जल्दी से, अंग्रेजी में समझो। 9 कर्म मतलब नथिंग एल्स, वैल्यू 0। 9 कर्म इज इक्वल टू वैल्यू, ओहो हो, मुझे कुछ कहना है इस पर, बम्बार्डिंग करनी है मुझे। पहले मैंने स्थापना कर दी, ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले स्थापना कर दी मैंने, 2 नंबर के नहीं की, अब मैं बम्बार्डिंग कर रहा हूं कि 9 कर्म, उधर भी 9 कर्म है, वो भिन्न 9 कर्म, ये अभी में 9 कर्म हो रहा है थोड़ा, बराबर है, संश्लेष वाला। लेकिन इन दोनों की वैल्यू, क्योंकि 9 कर्म है, 9 कर्म माने ये तुझे सुख दुख नहीं देते हैं। 9 कर्म मतलब इससे कर्म बंध भी नहीं होता है। समझाना पड़ेगा मुझे, मेहनत लगेगी थोड़ी, उल्टा नहीं पकड़ना, अपन धीरे धीरे चलते हैं। पहले फिर से सुना, कर्म काट करके मोक्ष जाते हैं जब,
तो कौन कौन से कर्म काटते हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, बराबर है ना? तो इन तीनों में से सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? बोलो जल्दी, अरे बोलो नहीं, चलो मैं बताता हूं। तीनों ही अच्छे नहीं है, ऐसे बोलो ना। तीनों ही अच्छे नहीं है, लेकिन आपको मालूम है नो कर्म नथिंग एल्स है, और हम अपने तरीके से उसे नो कर्म बनाते हैं। थोड़ा पकड़ना क्या कहना है। आप भगवान की पूजा करने आए, तो आप पूजा करते समय भगवान को नौ कर्म बना रहे हो या परद्रव्य का परिणमन मात्र जान करके गायक रह रहे हो? भगवान के प्रति जो राग उत्पन्न हुआ, और राग में हमने प्रतिमा को, मंदिर को, सच्चे देव शास्त्र गुरु को नौ कर्म बना लिया। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? नौ कर्म बना लिया। और अभी क्या कह रहे थे? तीनों कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं कि बुरे? बोलो तो फिर देव शास्त्र गुरु, अरे बोलो रे। हाँ नहीं बोल पाओगे, मुझे भी मालूम है, नहीं बोलना चाहिए। मैं कहता हूं कुछ, भाई साहब बे नौ कर्म थोड़ी है, वो तो परद्रव्य का परिणमन है। देव शास्त्र गुरु जो है ना, वो तो परद्रव्य का परिणमन है। तुमने राग पैदा किया, भक्ति पैदा करी, इसके कारण वो नौ कर्म कहलाया। यदि तुम्हें उनके प्रति राग उत्पन्न नहीं हो तो वो नौ कर्म नहीं बनेगा, वो परद्रव्य का परिणमन मात्र है। फिर से बोलता हूं, विश्व में परद्रव्य का परिणमन मात्र है, लेकिन जिससे तुम राग द्वेष करते हो वो तुम्हारा राग द्वेष का नौ कर्म कहलाता है। बराबर? नए लोगों को समझ में आ रही बेटे? फिर से ऐसे नहीं बैठना, अच्छे ऐसे बैठ जाओ। अब भी समझाता हूं, बहुत बढ़िया। आपके चेहरे देख के मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, जिज्ञासा से सुन रहे हो आप। नौ कर्म समझ में आया? जिससे आप राग द्वेष करते हो ना, तो वो आपका नौ कर्म कहलाता है। यदि राग द्वेष नहीं हो तो बोलो, पाकिस्तान तुम्हारा कौन है? बोलो क्या? बोलो, अब पाकिस्तान तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें पाकिस्तान हार जाए तो मजा आ जाता है, तो तुमने उसे नौकर बना लिया। धोनी तुम्हारा कौन है? धोनी, अरे बोलो ना तुम्हारा कौन है? ये तुमने नौकर बना लिया। अब मैं पूछता हूं, धोनी के हारने जीतने से तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? धोनी की सेंचुरी से तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? नथिंग एल्स। इसका नाम है नौ कर्म, कुछ नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, वो परद्रव्य का परिणमन मात्र है, लेकिन उस परद्रव्य के परिणमन में तुम हर्ष विषाद करते हो, राग द्वेष करते हो, तो वो नौ कर्म कहने में आता है। कुछ कहना चाहता हूं इतनी बात समझाने के बाद। सारा जगत की 100% कंप्लेंट का उत्तर दे दिया इतनी देर में। क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो? कुछ सारे जगत के 100% कंप्लेंट बता दूं तुम्हें गिनती के। जब भी कोई दो ग्रस्त लोग मिलते ना, क्या बताएं, हम पत्नी से परेशान हैं, हमारी किस्मत में ऐसी बदी थी। अब पति पत्नी में भी कोई टेंशन नहीं हुई तो बच्चों की, हे भगवान ऐसे बच्चा पैदा हुए, मर गए हम तो। तीनों में तकलीफ नहीं है तो पड़ोसी से तकलीफ है, तीनों में चारों में तकलीफ नहीं है तो क्या बताऊं, बिजनेस ठीक नहीं है। बिजनेस भी बढ़िया हो तो क्या करें, मकान ठीक नहीं है। 24 घंटे दुख का कंप्लेंट नौ कर्म को लेकर है। और नौ कर्म माने नथिंग। नौ कर्म मतलब ईसत, ईसत माने नथिंग। ईसत का मतलब नथिंग। ओहो गजब हो गया। दोनों उपचरित अनुपचरित, ये दोनों ही तेरे सुख दुख में है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? हम सबकी कंप्लेंट कहां है, सही बताना ईमानदारी से। क्या बताएं पंडित जी, मैं धर्म नहीं कर सकता। मैंने क्यों नहीं कर सकते भैया, मैं गरीब हूं। तो कौन की कंप्लेंट कर रहा है ये? नौ कर्म की। भैया तुम धर्म क्यों नहीं करते? पंडित जी मैं धर्म तो करूं, लेकिन मैं एक गांव से आया हूं और दुबला पतला हूं और काला हूं। तो कौन की बात कर रहे हो तुम? कौन की बात कर रहे हो बेटे? नौ कर्म माने नथिंग। हा। और कमाल की बात है कि दोनों का कथन 99% है जिनवाणी। स्वामी जी को क्यों मेहनत लगी होगी और हम सबको मेहनत क्यों लगती समाज में जाकर कि दोनों नयों के कथन को ज्यों का त्यों सिद्ध कर दो तो कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन वो आगम विरुद्ध है। यदि हम जिंदगी भर कहते रहे क्रियाओं से पुण्य होता है, क्रियाओं से पुण्य होता है, क्रियाओं से पुण्य होता है, तो कहने के लिए तो सम्यक ज्ञान का अंश तब कहलाएगा जब हम क्रियाओं से पुण्य ना माने। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ?
लोग में तो हम यही कहेंगे, हम इनसे परेशान, उनसे परेशान, आदि आदि। लेकिन ईमानदारी की बात बताना, आप पत्नी से परेशान हो कि कर्मों से परेशान हो? जो थोड़े समझदार होते हैं, थोड़े समझदार, वो लोग क्या करते हैं, भैया किसी का दोष नहीं है, अपन नहीं कर्म बांधे हैं, अपने ही कर्म का उदय है। पत्नी को तो अपन बेकार में कहते हैं, बच्चों को तो बेकार में आरोप डालते हैं। सही बात तो यही है, स्वयं किए जो कर्म सब फल निश्चय ही। सुनो, ये ऐसे लोग भी 1% हैं जो इतनी बात सोच के समता रख लें। चाय जैसी पत्नी हो, ज्वालामुखी जैसी ज्वालामुखी तो समझ गए ना आप, गोपाल दास जी बरेगा जी, उनकी समता रख ले, भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन सही बता ना, डिप्रेशन जितना है वर्ल्ड वाइड, मैं आपको कुछ कहूं, डॉक्टर साहब ने एक बहुत मार्मिक बात कही, आज की बात आप भूलना मत, एक एक व्यक्ति गांठ बांध लो, आज शेर बनो, शेर, बहादुर बनो। सारे विश्व को तुम्हारी जरूरत है आज। केवल 2 नंबर के, 1 और 2 नंबर के नहीं समझती जगत, सबके डिप्रेशन का मूल कारण 1 और 2 नंबर है। आप चले जाओ, आंख बंद कर, एक काम करो, एक पत्थर उठाओ और अंतरिक्ष से फेंको, और किसी के भी घर पे गिर जाए तो उनसे जाके पूछना तुम काहे से दुखी हो, तो 9 कर्म से। 9 कर्म ने परद्रव्य, और जबकि उसका अर्थ क्या कर रहे हैं अपन, परद्रव्य से कोई सुखी दुखी होता नहीं है। ओ पहले स्थापना कर दी थी, अभी तो हमें आगे की शैली समझाना, इसलिए ये बात कह रही हूं। अब सारे जगत को डिप्रेशन दूर करने के लिए इन 2 नयों का सम्यक ज्ञान कराने की जरूरत है। तो फिर काहे से दुखी होते हैं, तो अभी इसकी चर्चा तो अपन कल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी तो मैं इसको थोड़ा और प्रूव करूं, थोड़ा आपको प्रूव, जरा चार्ट में दिख रहा है आपको, 1 मिनट वाचन करते हैं अपन इसका। 1 मिनट में आपको समय दे रहा हूं कि आप इसे देखें। इसमें जो शब्द आपको नहीं समझ में आता हो वो आप पूछेंगे, तो मैं उसकी व्याख्या पहले करूंगा, इसके बाद में इसकी व्याख्या का प्रवचन करूंगा पूरा का पूरा। देखिए, संश्लिष्ट 5 प्रकार के शरीर का कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, स्वामी, कहना और जानना, ये 4 प्रकार का व्यवहार, कर्ता, भोक्ता या स्वामी कहना। इस शरीर का स्वामी मैं हूं, क्यों? ये बॉडी फिटनेस कौन कर रहा है, बोलो कौन कर रहा है, मैं ही करता हूं। इस शरीर के सुख को कौन भोग रहा है, मैं भोगता हूं। और इस वाणी को कौन बोल रहा है, ये प्रवचन कौन कर रहा है, सुमित प्रकाश जी। ये सब व्यवहार कौन से नहीं का है, बराबर समझ में आया सबको? वेरी गुड। आगे देखो, स्वामी कहना, ज्ञाता कहना, मैं शरीर को जानता हूं। आप ये कहते हो ना ध्यान में बैठकर, मैं इस शरीर का ज्ञाता दृष्टा हूं, ये शरीर मेरा गेह है। यदि आप ऐसा भी विचार करते हो तो आप सूक्ष्म उपयोग वाले नहीं हो, आप 2 नंबर के उपयोग वाले हो। 2 नंबर मतलब बहुत स्थूल उपयोग है। कई लोग ऐसे प्रैक्टिकल कराते हैं, कई लोग प्रैक्टिकल करो गे गायक, अपन भोजन करते हैं तो भोजन गे है और मैं गायक हूं, और भोजन नहीं, हाथ मेरा गे है, मैं गायक हूं। तो आचार्य देव कहते हैं, भले आदमी, ये दोनों प्रकार का भेद विज्ञान बहुत स्थूल है। क्यों? पहले नंबर और दूसरे नंबर में ही आ गया। वो कौन सा नंबर, पहला दूसरा याद है ना? वेरी गुड। आगे चलो, भाषा विज्ञान, पिछले भाषा विज्ञान समझो, भाषा की साइकोलॉजी, पिछले नए का निषेध करना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पिछले नए को गौण करते जाएंगे या निषेध करते जाएंगे। वाणी में गौण करते हैं और श्रद्धा में उनका निषेध करते जाएंगे। क्या बोला मैंने? वाणी में गौण हो जाएगा, क्योंकि इसको मुख्य कर दिया, 2 को मुख्य कर दिया, तो 1 नंबर को क्या कर दिया, गौण कर दिया। और श्रद्धा में दोनों का क्या करेंगे अपन, निषेध। वेरी गुड। आगे चलो, प्रयोजन, अंतरंग निमित्त का ज्ञान कराना, बहिरंग निमित्त का ज्ञान कराया था। अन्य को दोष देने से अनीति का त्याग, मिला पॉइंट, मिल रहा है? अन्य को दोष देने का अनीति का त्याग, इसे बताने के पीछे मेरा उद्देश्य समझो जरा। पहले नंबर को यदि सही मानोगे तो अनीति हो जाएगी। फिर से बोलता हूं,
पहले नंबर को यदि सही मान करके श्रद्धा कर लोगे तो अनीति हो जाएगी। पंडित टोडरमल जी साहब ने क्या कहा इस मामले में मालूम? वो अनीति मैंने वहां से ली है वाली ये लाइन, अनीति मोक्ष में प्रकाशक में से ली है। कैसे? आप तो महंत रहना चाहे और दोष कर्मादिक को दे, निमित्तादिक को दे, निमित्तादि को दे, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभवे नाही। अब क्या करें भैया, कर्म ही रुलाती, कर्म ही जगाती। क्यों सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर रहे? कि पंडित जी ये तो पक्का निर्णय है कि मैं गायक हूं, बस अब ये दर्शन मोहिनी का काम बाकी है। दर्शन मोहिनी सम्यक दर्शन नहीं करने देता, नहीं करने देता ना सम्यक। और पंडित जी मैं तो बहुत चाहता हूं, पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? तो आप तो महंत रहना चाहे, क्या मतलब? आप तो अपने को अकर्ता गायक अनुभव नहीं करता और दोष कर्मादिक को लगाए। बीमार क्यों हो जाते हैं अपन बेटे? बीमार होते हो कभी? क्यों होते हैं बीमार? बोलो, कोई बात, डरो मत, जो बोलना बोलो, डरना ही क्या बात। हाँ, असाता की वजह से। आप तो चाय जैसा खाए आप तो चाय जब खाए न भक्ष देखे, न अभक्ष देखे, न दिन देखे, न रात देखे, खड़े खड़े खाए, बैठ के खाए, लड़ते हुए खाए और ओवर खाए, डफर सिस्टम में फ्री का माल मिले तो आप तो महंत रहना चाहे और दोस्त असाता वेदनी को लगाए, जिनाज्ञा माने तो। पॉइंट समझ आया आपको? 1 और 2 नंबर को दोषी नहीं ठहराना है। मैं इसे समझाने के लिए थोड़ा सरल करूं। एक मैंने मैं ही ब्रह्मचारी हूं, ये समझो। तो एक ब्रह्मचारी से मैंने पूछा क्यों तुम्हारे परिणामों के क्या हालचाल है? बोले मैं बहुत पक्का ब्रह्मचारी हूं, बस ये लड़कियां दिख जाती हैं, ये गड़बड़ है। अब इसने क्या कहा समझ में आया? कुछ क्या समझ में आया? कि इसने इतनी बड़ी ऑब्जेक्शन खड़ी कर दी कि सारी विश्व की लड़कियां मार डालो तब इसके परिणाम सुधरेंगे। इसका नाम अनंतानुबंधी। पॉइंट पकड़ में आया? अनंतानुबंधी। जो ये सोचता है कि पंडित जी क्या बताऊं, मैं तो बहुत अच्छा लड़का हूं, लेकिन आजकल ये टेलीविजन चैनल, आप तो महंत रहना चाहे, दोष टीवी को लगाए, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति। इसमें गलती क्या हो गई? अनंतानुबंधी कैसे हो गई है? हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी आपने, जिनको आत्मकल्याण नहीं करना होता है वे ऐसे पहले दूसरे नंबर की बातें करते हैं। क्या कह रहा हूं? क्या कह गया? पहले दूसरे नंबर के नए की बातें करते हैं जिनको आत्मकल्याण नहीं करना होता है। क्या मतलब? कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। सुनी कहावत? नहीं सुनी? सुनी नहीं सुनी? हिंदी में ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। और एक कहावत और है, नाच ना जाने टेढ़ा। हम तो ब्रह्मचर्य में पक्के हैं, बसरते हैं। अनंतानुबंधी है, पकड़ रहे हो? 1 और 2 नंबर को आरोप देने वाला अनीति करता है। तो फिर साहब लिखा तो जिनवाणी में असाता वेदनी कि हाँ, स्वामी जी इसका उत्तर देते थे, वहां पर निमित्त का ज्ञान कराया है। निमित्त माने अकर्ता का ज्ञान कराया है। निमित्त माने कर्ता नहीं, निमित्त माने अकर्ता का ज्ञान कराया है। आई बात समझ आ रही? कितनी भयंकर भूल है पर को दोष देना। अब मैं थोड़ा और खुलासा करता हूं, एक आध दृष्टांत देके शाम के टाइम, ताकि आपको याद हो जाए। एक व्यक्ति बोला मैं बिल्कुल आत्महत्या नहीं करना चाहता, लेकिन जब बिल्डिंग के ऊपर से देखता हूं तो ऐसा लगता है कूद जाऊं। अब बिल्डिंग दिखेगी तो परिणाम तो बिगड़ेंगे, बताओ अब क्या करें? तो क्या मतलब निकला इसका कि सारी बिल्डिंग गिराएं? चल आज बिल्डिंग भी हम गिरवा दे रहे पूरे वर्ल्ड की, फिर तू कहेगा कुआं दिखते हैं तो मरने का भाव आता है, तो अब कुएं बंद करवा दें। फिर समुद्र दिखेंगे, अब क्या करें? क्या करें बोलो? मोटर कार दिखती तो मुझे आत्महत्या का भाव आता है, तो क्या करें? मोटर कार बंद कर दी, कहां कहां जाएं? इसका नाम है अनंतानुबंधी। कुछ समझ में आया आपको? पर को दोष देने से काम चलने वाला। ये तो हुई बात। आगे चलो। तो अंतरंग निमित्त का ज्ञान कराया, अन्य को दोष देना, अनीति का त्याग करो। कर्तव्य क्या है? कर्म एवं शरीर निमित्तों से विरक्त होना। विरक्त होना माने कर्ता कर्म नहीं मानना, हो
विरक्त होना मतलब कर्ता कर्म नहीं मानना, उनमें अहम का त्याग करना। फिर नीचे लिखा है कर्णानुयोग चरणानुयोग की सिद्धि होती है, फिर असरण लिखा है, बराबर। ये अपने 2 नयों की पढ़ाई कर ली, अब अपन इस पर व्याख्यान करते हैं। रेडी? अभी बहुत सुंदर चर्चा आने हैं इसमें। तो सिद्ध भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया? 8। अनंत भगवान ने 4। कौन से नए ने कही ये बात? हाँ, ना बोलो। अनुपचरित, असद्भुत, व्यवहार नय, और दोनों की वैल्यू 0। इसका मतलब अनंत भगवान ने 4 घातीय कर्मों का नाश किया। हाँ, ऐसे अर्थ निकालना पड़ेगा कि भैया 4 घातीय कर्मों का नाश नहीं किया, बल्कि वे तो स्वरूप में मग्न थे, 4 घातीय कर्मों का लक्ष्य भी नहीं हुआ, विकल्प भी नहीं आया, और वे अपने स्वरूप शुद्ध उपयोग में मग्न रहे, और उस समय 4 घातीय कर्मों का अकर्म रूप परिणमन हो गया। लेकिन अब समझाएं कैसे? समझाने की शैली है मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। क्यों? इसको 1 नंबर से कैसे सरकाया था? ये क्या कहता था कि मैं पत्नी से दुखी हूं, तो उससे कहा तू पत्नी से दुखी नहीं है, असाता बेदनी से दुखी है। तो फिर उसने क्या करा? पत्नी को छोड़ दिया, तो पत्नी चंगुल से छूट गई बेचारी, कम से कम शांति से बैठी। तो अब ये कर्म तो दिखते नहीं इसको लेकिन ये रोज जाना कर्म क्या? नहीं, कर्म बेचारी को नहीं, वो पेरत हैं, कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं, और ये 8 दुष्ट घनेरी, और मैं अकेला कियो बहुत बेहाल सुनियो साहिब मेरे, इनको नेक बिगाड़ मैं प्रभु नाई कियो जी, और मन माने दुख दें, और काऊ से नाई डरे जी। ले कितनी लंबी छोड़ी रिपोर्ट। अब पत्नी छोड़ दी थी तो कर्मों पे आ गया। अब इसको कर्मों से सरका के अंदर ले जाना है, 30 नंबर में अंदर ले जाएंगे, लेकिन कल ले जाएंगे। अभी अपन 2 नंबर में थोड़ी पिटाई करें इसकी कि 8 कर्म का नाश करना है कि नहीं है? ऐसा कहते हैं करना। भैया सम्यक दर्शन करना हो तो दर्शन मोहिनी का क्या करना पड़ता है? बोलो नहीं, अरे पहले बोलो तो क्या करना पड़ता है दर्शन मोहिनी का कर्णानुयोग की शैली में? हाँ, उपसम 6 उपसम करना पड़ता है। ऐसा कहना तब सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है, जब तुम्हें समझ में आ जाए कि ऐसा नहीं करना। मैं फिर से बोलता हूं, कुछ उल्टा सीधा बोला है मैंने, कुछ कैसी कॉन्ट्रोडिक्टरी भाषा बोल रहा हूं। फिर से बोलता हूं, सम्यक दर्शन करने के लिए दर्शन मोहिनी का क्या करना पड़ेगा हर्ष? उपसम 6 उपसम। ऐसा कहना तब सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है, जब ये समझ में आ जाए कि कछु नहीं करना। कोई को समझ आई भाषा? भाषा समझ में कौन कौन को आई? सबको नहीं आई मतलब मैं फिर से बोलता हूं, फिर से सुनने जैसी बात। कमाल देखो बेटे, इसीलिए तो ये पढ़ाना पड़ रहा है। देखो मैंने कल परसों कहा था, परसों 5 प्रकार से अर्थ करना पड़ती है। जिन वाणी में नयार्थ है, शब्दार्थ है, नयार्थ है, आपको नए लगाने पड़ेंगे। और आज सबसे बड़ी झगड़े की जड़ है पूरे समाज में, जो स्वाध्याय करते हैं भी नए नहीं लगाते और परिणाम नहीं निकलता। देखो देखो सुमत प्रकाश जी आगम विरुद्ध बोलते हैं, कांजी स्वामी आगम विरुद्ध बोलते हैं, वे कह रहे हमने कर्मों को बांधा ही नहीं है, हम कर्मों को काट नहीं सकते, हम कर्मों का नाश नहीं कर सकते, और कर्म हमें दुख नहीं दे सकते, और हमें 4 गति दुख नहीं देती। देखो 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 ढोल बजा के देखो 6 डाला की पहली ढाल में क्या लिखा है, और देखो सर्वार्थ सिद्धि में क्या लिखा है, देखो राजभारती में क्या लिखा है। इन्होंने सारा आगम विरुद्ध कर दिया। काय के बल पर कह रहे हो? शब्दार्थ के बल पर। आपको क्या लगाना पड़ेगा? नयार्थ। नयार्थ कठिन तो नहीं लग रही बात? कठिन तो नहीं लग रही भैया? तो फिर अब नयार्थ फिर लगाओ, फिर लगाओ। पर को दोष देना अनीति है, दोष तो देना नहीं है, परद्रव को तो दोष देना नहीं है। अपनी गलती स्वीकार करो ना, तो अपनी गलती अपन 3 नंबर में स्वीकार करेंगे। 3 नंबर में अभी तो ये बात जो लिखी है, कर्मों को काट सकते हो, कर्मों से दुखी हो, कर्म का उदय से दुखी हो, ये बात कौन से नंबर से कही? 2 नंबर से।
नाम बोलो। हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। तो कहेंगे तो ऐसे, और नया अर्थ का भाव जब निकालने जाएंगे, भावार्थ निकालने जाएंगे, भावार्थ, तो ये अर्थ निकलेगा कि हम कर्मों को काट सकते नहीं। तो फिर से समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि अत्यंत भाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता, बराबर। तो फिर पंडित जी होता क्या है, आप सही से बताओ। अपने ऐसे बैठेंगे तो दर्शन मोहिनी का उपशम होगा, इधर होगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं, इधर दर्शन मोहिनी का उपशम होगा तो यहाँ से औपसमिक संयुक्त होगा, और यहाँ क्षय होगा तो क्षयिक संयुक्त होगा, बराबर। थोड़ा शांति सुनना, जब यहाँ क्षय होगा और यहाँ क्षयिक होगा तो इसी के कारण हुआ कि नहीं हुआ? या अपन ने किया कि नहीं किया? कि नहीं किया। अब इसकी चर्चा विस्तार से आप निमित्त उपादान में समझेंगे। मैं अभी निमित्त उपादान नहीं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, बस ये पूरी चर्चा समझने के लिए, भावार्थ समझने के लिए आपको निमित्त उपादान पढ़ना है, और पढ़ते ही हो आप, बराबर। आगे चलो, बोलो भैया, कर्मों का नाश कर सकते कि नहीं? बराबर है। तो दो नए पूरे हो गए। कौन कौन सा नए? पहला नंबर, और नंबर 2, दोनों की आइडेंटिटी क्या है? वेरी गुड, पहले नंबर में। दूसरे नंबर में, बहुत बढ़िया। अब दो नयों का पकड़ तो आपको आ गई। एक लाइन मुझे कल भी कही थी, आज फिर याद दिलाता हूं। बेटे, जिन वाणी में नयों के नाम नहीं लिखे, आप इतने तैयार हो जाओ कि वाक्य पढ़ते से नए लगा लो, और नए के साथ इतने क्लेवर हो आप, इतने शार्प माइंड हो कि फौरन भावार्थ निकाल लो। देखो, लिखा तो ऐसा है, निरूपण तो इस प्रकार किया गया है, लेकिन भावार्थ है कि जीव को कर्म हैरान करते। पक्का? क्यों? जीव कर्म नहीं बांध सकते, क्रियाओं से पुण्य नहीं बनता, क्रियाओं से पुण्य नहीं बनता। मंदिर आएंगे, पूजा पाठ व्रतोपवास करेंगे तो पुण्य नहीं बनेगा? बोलो, ये ऐसा कहना, बोलो ऐसा कहना, ये 2 नंबर का कथन है, लेकिन वैल्यू। तो अब मैं 0 समझाता हूं, 2-4 एग्जाम्पल देता हूं प्रथमानुयोग के, ताकि जिंदगी भर के लिए आपको पक्का हो जाए। क्योंकि हम सब ने सुना है क्रियाओं से पुण्य होता है, क्रियाओं से पाप होता है, समझ गए? तो इसके उत्तर सुनो। क्रिया से कुछ नहीं होता, ये समझाना है मुझे। सुन रहे हो? सुन रहे? नींद तो नहीं आ रही कोई को? ले लूं थोड़ा सा 5 मिनट, अभी है टाइम अपने पास, ले लूं? अरे बोलो तो, नहीं तो छोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब बस 2-4 से दृष्टांत दूंगा और कुछ नहीं। मेहनत, अब इसके बाद मेहनत नहीं कराऊंगा, बस 2-4 दृष्टांत सुनो। आप नक्की आपको करना है, मैं प्रथमानुयोग से बता रहा हूं, कर्णानुयोग से प्रथमानुयोग से बता रहा हूं। दोनों नंबर के, दोनों नए हैं ना, उसमें से कर्ता में से अकर्ता सिद्ध करना है मुझे। देखो कमाल की बात, 7 नरक के नार की, 7 नरक, समझ गए? जहां 24 घंटे लड़ाई झगड़ा मार काट है, ऊधम पट्टी है, बहुत संक्लेश के परिणाम है, बहुत कसाई के परिणाम है, बहुत है, बराबर है। इसके बावजूद वहां पुण्य प्रकृति बनना चाहिए किसी को, कि पाप प्रकृति बनना चाहिए? बोलो, जब 24 घंटा लड़ाई काट मार झगड़ा 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 चलता हो तो कौन सी प्रकृति बनना चाहिए? पक्का ना? तो अब 7वें नरक नार की पाप बांध के कहां जाएगा? नहीं सोचो तो कहां जाएगा? आपको पता है, इतने मन वचन काय की खोटी चेष्टा होने पर भी असंख्यात जीव, तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है, सबसे बढ़िया प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति, और असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति का 24 घंटे आश्रय कर रहे हैं। क्या, कौन सी प्रकृति? 148 प्रकृतियों सबसे अच्छी प्रकृति अपन कौन सी मानते हैं? तीर्थंकर प्रकृति। बहुत अच्छे काम से बनना चाहिए नहीं था, अच्छे काम से बनना चाहिए नहीं था, तो वहां 7 नरक के नार की हैं, और असंख्यात जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का 24 घंटे आश्रय हो रहा है। अब कहां से हो रहा है सो बता दो। मंदिर जाते नहीं है, पूजा पाठ करते नहीं है, व्रत उपवास करते नहीं है, अष्टमी 14 का कैलेंडर है नहीं और वहां स्मारक का शिविर भी नहीं लगता सोच के बताना मुझे आप लोग, ये मैं लॉजिक दे रहा हूं आपको। अब ऊपर चलो, स्वर्ग में सारे देवों को पूरी जिंदगी एलोपैथी नहीं खाते, पानी नहीं पीते, अनछना उछने की बात ही नहीं, पानी नहीं पीते पूरे जीवन।
और इनकम टैक्स की चोरी नहीं करते क्योंकि इनकम टैक्स नहीं हुआ, और प्रॉपर्टी भी जितनी है पुण्य प्रमाण उतनी रहती है, वर्ल्ड वार नहीं हुआ वहां कभी नहीं हुआ, और क्या क्या गड़बड़ होती है यहाँ पे, वो वहां कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, कोई पर स्त्री का सेवन नहीं करता वहां, सबकी अपनी अपनी सेट हैं उनके अलावा कुछ नहीं करता। माने आप बताओ, हिंसा करते नहीं, चोरी करते नहीं, क्या क्या नहीं करते, सब पांच कुछ नहीं करते। और कमाल की बात है, वे मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शिविरों में जाते हैं, शिविर नहीं समोशरण में जाते हैं, फिर भी पूरे स्वर्ग के देवताओं का 99.9% जीव एक इंद्रिय में चला जाता है। अब काय से जाता हमें समझाओ। मन वचन काय तो बढ़िया है, रात्रि भोजन का पाप वे नहीं करते, वो आपको सबको पता है, कंठ से अमृत झरता है, तो फिर एक इंद्रिय में क्यों चले जाती है? तय चाहे, ये दो लॉजिक दे दी मैंने, बहुत ठोस लॉजिक है, आप सोच के बताना। यदि मन वचन काय की क्रियाओं से पुण्य पाप और धर्म होता हो तो चलते चलते मैं ये बात कह सकता हूं, तो फिर पंडित जी ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड कि बोलो क्या बात, तो फिर ऐसा लिखा ही क्यों, इतना भ्रम फैलाया ही क्यों कि पुण्य बेटा ऐसी क्रिया करोगे तो पुण्य होगा, ऐसी क्रिया करो तो पाप होगा, ऐसी क्रिया तो करो तो धर्म होगा, और पूजा करने वाले को भी धर्मात्मा कह देते हैं, तो ऐसा भ्रम फैलाया क्यों? कोई उत्तर देगा बड़ी जोरदार। काय जैसे तो इनको कथन ही नहीं करना चाहिए था ना, बोलो। आपको याद है पहले दिन की एक बात कि मोक्ष और मोक्ष मार्ग होता है वस्तु स्वरूप के अनुसार, और तत्व की प्रभावना होती है अज्ञानियों के अनुसार। मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाया जाता है, पहले नंबर से हटा के 2 पे लाए और 2 से हटा के 3 पे ले जाएंगे। अभी पूरा हुआ थोड़ी है। इसका क्या मतलब सुन रहे बेटे, 2 नंबर और 1 नंबर के कथन पढ़ते समय, पढ़ाते समय, प्रवचन करते समय आपको उसी समय 3 नंबर बताना है। लिखा तो यही है, क्रियाओं से पुण्य होगा, क्रियाओं से पाप होगा, क्रियाओं से धर्म होगा, लिखा है, लेकिन आपको उसी समय सिद्ध करना है नंबर 3। और यदि आप नंबर 3 सिद्ध नहीं करते तो आप सम्यक सतत ज्ञान कान से नहीं पढ़ा पाओगे। कहते जाओ आप ऐसी क्रिया करने से पाप होता है, ऐसी क्रिया से पुण्य होता है, ऐसी क्रिया से धर्म होता है, गलती हो जाएगी। तो फिर कहना तो ऐसे ही पड़ेगा, और क्या रास्ता है कोई, बोलो। तो कहेंगे तो ऐसे ही, लेकिन मानेंगे, अरे बोले ने, अभी नए नए बच्चों को तो घबरा रहे हो, क्या कह रहे, कहना और मानना नहीं। ये मैंने पहले दिन कह दिया था, कहना और मानना नहीं, बराबर है। चलूं आगे, अब चलूं फिर से। राम, लक्ष्मण, सीता, कितने मेंबर? 3। तीनों मेंबर एक साथ रहे लगभग, बराबर। जंगल में एक साथ रहे, मुनिराजों को आहार दान एक साथ देते थे, पूजा पाठ भक्ति भी एक साथ करते थे, बक्कर। अब ध्यान से सुनना, जिस समय मुनिराज को आहार दान दे रहे हैं, तीनों के मन वचन काय कैसे होंगे? बोलो, अच्छे ही होंगे। हाथ में आहार लिए हैं, बड़ी भक्ति से, हे स्वामी, ऐसे देंगे अच्छे से, पक्का। अभी कर्णानुग से पूछो कि मन वचन का है, तीनों के एक से दिखने पर भी एक को निर्जरा हो रही है, रामचंद्र जी को इन्हें मोक्ष जाना है। सीता जी को स्त्री प्रकृति संबंधी कोई आश्रम बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग जाना करके स्त्री लिंग छेदना है, तो उनको स्वर्ग जाना है, उनको स्वर्ग संबंधी प्रकृतियों का आश्रम बंद हो रहा है। और लक्ष्मण को नरक जाना है, तो उनको उसी आहार दान की क्रिया के काल में नरक गति के परिणामों का आश्रम बंद हो रहा है। बोलो, क्रियाओं से क्या होता है? इतनी व्याख्या क्यों कर रहा हूं, कुछ समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए समझा रहे हैं बेटे, हम जैसे तैसे स्वाध्याय करते हैं, जैसे तैसे पढ़ने आते हैं, मंदिर आते हैं, पूजा पाठ पर तो बात करते हैं, तो अभी भी हम दृष्टि सुधारने के बजाय क्रियाएं सुधारने पर वजन रखते हैं, वचन सुधारने पर ध्यान रखते हैं। नहीं सुधारना चाहिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसे धर्म मान करके बदलना चाहते हैं, क्रियाएं बदलकर धर्म मानना चाहते हैं, क्रियाएं बदल करके सुधार करके, मन वचन कहा कि चेष्टाएं सुधार करके हम धर्म करना चाहते हैं अथवा पुण्य पाप करना चाहते हैं, तो ये उत्तर सही नहीं है। ऑब्जेक्शन,
बोलो बेटा, तो फिर तो हमें देह की क्रियाओं का ध्यान ही नहीं रखना चाहिए। कुछ भी होने दो, जो होगा तो अंदर अंदर होगा। प्रश्न है सर, क्योंकि मैं विपरीत प्रवचन कर रहा हूँ, विपरीत धारा के विरुद्ध जा रहा है, 2 नंबर के विरुद्ध जा रही बात। भैया इतना समझा के तो मुझे ये समझाना है कि इसको कहेंगे तो ऐसे, लेकिन ऐसा इससे होता कारण कार्य संबंध नहीं। तो फिर पंडित जी भ्रम तो अभी बाकी है, क्रियाकांड सुधारने का उपदेश देना ही नहीं चाहिए कि नहीं, जब परिणाम सुधरते हैं तो क्रिया सुधरे बिना रहती। क्या कहा? अरे बोलो कुछ। क्रिया परिणाम सुधरने पर क्रिया सुधरे बिना रहती। मैं दृष्टांत देता हूं थोड़ा, आपको पढ़ा है सब आप लोगों ने। बताइए, नग दिगंबर मुनि दशा से मोक्ष होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है ना? बोलो। तो कपड़ा पहने पहने ही मोक्ष होता है ना? बोलो ना, नहीं होता। 28 गुणों से मोक्ष होता है? नहीं होता। तो फिर 28 गुण नहीं पालना चाहिए कि लेकिन भाई साहब जिन जिन का मोक्ष होता है, जिन जिन के परिणाम निर्मल होते हैं, उनकी क्रिया निर्दोष ही होती है। आहा, क्रिया निर्दोष होती है इसलिए मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष होता है उनकी क्रिया निर्दोष होती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? क्रिया सुधारने से परिणाम सुधरते हैं ऐसा नहीं, परिणाम सुधरते हैं तो क्रिया सुधरती ही है। बस इतना ज्ञान कराने के लिए 2 नंबर में उपदेश दिया गया। बराबर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आचरण का उपदेश इसलिए दिया, चरणानियों का उपदेश इसलिए दिया है। और टोडरमल जी साहब से पूछो 7वें अधिकार में चल करके, कुछ पूर्वचर क्रियाएं होती हैं, कुछ सहचर क्रियाएं होती हैं। आचरण होता है, अंदर में आत्मा होता है, निर्मल उपयोग होता है, तो बाहर के परिणाम और क्रिया सुधरे बिना रहती। बिल्कुल आपको दृष्टांत देके समझाता हूं, सुनेंगे आप ध्यान से। देखो, आपको कभी ऐसा होता है कि किसी के प्रति बड़ी भक्ति हो, प्रेम हो, और चावल यहां से फेंक दो मंदिर में, कर पाओगे आप? बोलो, कर पाओगे? आप माता पिता की एक बार उपेक्षा कर सकते हो, लेकिन जिससे 1 करोड़ रुपया वसूल ना हो उसकी उपेक्षा कर सकते हो? बोलो, अरे बोलो ने, क्यों नहीं कर सकते? क्यों? अंदर में पता है परिणाम 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तो उसके प्रति आदर का वचन बोले बिना रहते नहीं है। बराबर है? इसका मतलब अंदरंग परिणाम सुधरते हैं तो बाहर भी सुधरे बिना रहता। पंडित जी बहुत हो गई आज, अब आप तो ये बताओ, क्रिया सुधारे कि नहीं सुधारे? कि सुनाओ, जिनकी काल लब्धि जागी है, जिनका भवितव्य जोरदार होता है, जिनको अंतरंग में काम होने का काल आया हो, उनके परिणाम स्वतः बाहर में भी सुधरे बिना रहते। तो अब तुम्हारे नहीं सुधरे, तुम समझ गए और सुधर गए तो समझ गए काल लब्धि आने वाली होगी। लेकिन नियामक कारण नहीं है। मुनि दशा हो गई है इसलिए मोक्ष हो जाएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन मोक्ष होगा तो काय की गारंटी है? मुनि दशा की गारंटी पक्के में है। ठीक बात है? तो ये 2 नए कंप्लीट हुए। और विचार करना, इस पे और चर्चा करेंगे अपन। इसके बाद अगले नए की चर्चा अपन कल करेंगे। अगला नए कौन सा नंबर आएगा? सद्भूत। सद्भूत का नाम क्या है? पहला नंबर औपचरित सद्भूत। औपचरित बहुत सरल है। अब तो औपचरित अनुपचरित याद है, मां असद्भूत में से आ हटा दो बस, तो 4 नए याद हो गए आपको। जो 2 नए याद किए थे ना, उनमें से आ हटा दो बस, तो 4 नए याद हो गए। याद हो गए भैया? हर्ष 4 नए बोल सकते बिना देखे? बोल सकते भैया? कौन कौन बोल सकता है? 11वीं वाले बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। समझ गए ना 4 कैसे हो गए? क्योंकि औपचारिक अनुपचारिक तो लगना ही है। असद्भूत का सद्भूत हो गया, बस इतनी सी बात हो गई। पहचान करना बताना, तीसरे की पहचान, तीसरे की पहचान कल बताऊंगा, आज बता देने से भारी भारी हो जाएगा। कल पढ़ाऊंगा सुबह आपको। कल 3 और 4 एक साथ चलेंगे। अब सुबह, कल सुबह चलाएंगे 3 और 4, क्योंकि अब अपने पास समय सीमित है। इसके बाद अपने को इसकी व्याख्या और भी करनी है। चलो चले, हो गया आपका समय। तो ये 1 और 2 नंबर, इसमें विचार करना बेटी। स्वच्छंदता भी नहीं आनी चाहिए और स्वतंत्रता का घात भी नहीं होना चाहिए। और होगा नहीं, चिंता नहीं करना, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता,
क्योंकि हमें अनादिकाल से बुद्धि पड़ी है कि देह की क्रिया से पुण्य होता है, देह की क्रिया से पाप होता है और देह की क्रिया से धर्म होता है, और इस पर ही कुठाराघात करने का नाम है हमें नए चक्र का अध्ययन। काय के लिए पढ़ रहे हैं? पोषण के लिए कि कुठाराघात के लिए? लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि आचरण का निषेध हो रहा है। चरणान योग की सिद्धि ही इस मैंने की है, बराबर है, अन्यथा नहीं समझ। चलिए, ओम नमः शिवाय।